राजा भैया पर केस किसी और ने नहीं, उनकी पत्नी ने ही दर्ज करवाया। ये राजा भैया की पत्नी आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उनके दो बेटे भी हैं राजा भैया के। ये आप देख रहे हैं उनकी पत्नी के साथ उनके दो बच्चे हैं। आखिर क्या एफआईआर दर्ज कराई गई राजा भैया पर? उनकी पत्नी ने दिल्ली में केस दर्ज कराया है। राजा भैया प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक हैं और उन पर पत्नी भानवी ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई है। शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कहा राजा भैया कई साल से क्रूरता कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि का दावा है। भानवी पति से अलग होकर दिल्ली में रह रही है। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में भी एफआईआर की है और इससे पहले महिला आयोग में भी शिकायत की थी। 2022 से दिल्ली कोर्ट में तलाक के केस चल रहे हैं। राजा भैया का असली नाम रघुराज प्रताप सिंह है। भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे हैं। भानवी सिंह खुद बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। वो कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी हैं और उनका जन्म बस्ती में हुआ। पढ़ाई लखनऊ में की है। 1955 में उनकी शादी राजा भैया के साथ हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में दरार हो गई। अब यह मामला थाने और कोर्ट तक पहुंच चुका है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और चर्चाओं के बीच वहां के सीईओ अनुज चौधरी इस वक्त चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। केंद्र इसलिए भी क्योंकि 24 नवंबर को हिंसक भीड़ पर नियंत्रण करना हो या फिर संभल में कट्टरपंथियों को सबक सिखाना, सीईओ अनुज चौधरी और उनका मजबूत कंधा आपको सबसे आगे दिखेगा। तभी तो अब संभल के सीईओ अनुज चौधरी की चर्चा सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं रही, अब सरहदों को पार कर पाकिस्तान तक जा पहुंची है। जी हाँ, पाकिस्तान की मीडिया और वहां के कट्टरपंथी भी सीईओ की चर्चा करते नहीं थक रहे। वहां की मीडिया में भी अनुज चौधरी के बयानों को लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले वो बयान सुनिए जो इस वक्त चर्चा में है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। अनुज चौधरी का ये बयान कोई नया बयान नहीं है। जब भी जुमे के दिन होली का त्योहार पड़ा है, हमेशा हर शहर की पीस कमेटी की तरफ से ऐसे ही बयान सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन अब कुछ लोग इस बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब तो ये विचारधारा पाकिस्तान तक जा पहुंची। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हिंदू हैं वो अपना मजहब से जैसे उनका है वो अपनी हर तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। संभल के सीईओ को लेकर सवाल जवाब किया गया, तो सुनिए इस महिला ने क्या कहा। जो उन्होंने कहा है इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते। हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। चर्चाओं का बाजार गर्म है। संभल में पुलिस का कड़ा पहरा है। यूपी में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो यूपी में शायद अमन पसंद नहीं करती और यही वजह है कि उनके मुंह से निकली बातें पाकिस्तान तक पहुंच जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।